दोस्तों तारीख आज 28 मार्च 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं पीएम मोदी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जताई आशंका। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, डर का माहौल न बनाए। ईरान जंग के हालत पर केंद्र सरकार ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी बनाई। इसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी के साथ अन्य मंत्री शामिल। मिडिल ईस्ट संकट के चलते मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए घटाई एक्साइज ड्यूटी। सरकार ने जहां पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी है, वहीं डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया है। कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियां दाम बढ़ा सकती थी। कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल डीजल को लेकर मची मारामारी। अफवाह के चलते पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी लाइनें। हालात ऐसे हैं कि लोग गाड़ियों के साथ ड्रम, गैलन, बोतल और बड़े बड़े डिब्बों में भी पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। अफसरों को लगवानी पड़ रही है लाइनें। सीएम योगी बोले अफवाहों से बचे, पेट्रोल डीजल लेने तभी जाएं जब आवश्यकता हो। जंग के बीच एक और खुशखबरी। 42,000 टन एलपीजी लेकर जग वसंत वेसल होर्मुज से गुजरात पहुंचा। वहीं केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी कोटा 50% से बढ़ाकर 70% किया। स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता। रेस्टोरेंट के बाद बड़े उद्योगों को होगी 20% अतिरिक्त सप्लाई। आज से शुरू होगा आईपीएल का महाकुंभ। उद्घाटन मुकाबला आरसीबी और एसआरएच के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं बीसीसीआई ने किया आईपीएल 2026 के दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान। 12 मैदानों पर खेले जाएंगे 50 मैच। भारतीय सेना 800 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदेगी। फिलहाल सेना के पास 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई थी। रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव को जल्द मिल सकती है मंजूरी। पेट्रोल में 20% एथेनॉल। एटीएम से लेकर पेन, आधार कार्ड तक 1 अप्रैल से देश में होने जा रहे हैं आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ने वाला है। नौकरी पेशा लोगों, टैक्स भरने वालों और निवेश करने वालों के लिए ये बदलाव खासतौर पर अहम है। भाजपा को मिला सबसे ज्यादा चंदा। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिले चंदे में 161% की हुई बढ़ोतरी। बीजेपी को सभी राष्ट्रीय दलों को मिलाकर मिले कुल चंदे से भी 10 गुना ज्यादा पैसा मिला। कांग्रेस का चंदा भी 84% बढ़कर 281.48 करोड़ से 517.394 करोड़ हो गया। जंग के बीच ईरान को लेकर ट्रंप का डबल गेम प्लान। मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक भेजने पर विचार। दूसरी ओर 10 दिन हमला टालने का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के कहने पर 6 अप्रैल तक बढ़ाई डेडलाइन। दूसरी बार टाला हमला। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को 3,045 दिन में बकाया डीए। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार। भाजपा घोषणा पत्र के जरिए ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को चुनौती देने वाली है और राज्य में बदलाव का नारा दे रही है। हवाई यात्रा करने वाले हो जाए सावधान। 50% फ्लाइट में खराबी। टिकट बुक करने से पहले पढ़ ले संसदीय समिति की डराने वाली रिपोर्ट। एयर इंडिया की 166 उड़ानों का ऑडिट हुआ, जिनमें से 137 में बार बार टेक्निकल खराबी की समस्या देखी गई। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की 101 में से 54 उड़ानों में टेक्निक खराबी थी। असम की भूमि पर केवल स्वदेशी का हक। सीएम हिमंता विश्व का बड़ा चुनावी दाव। बोले अगर बीजेपी की सरकार विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में वापस आती है तो वह 5 लाख बीघा जमीन से अतिक्रमणकारियों को हटा देगी। ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। ट्रंप ने मोदी को काम पूरा करने वाला नेता बताया और भारत अमेरिका संबंधों के मजबूत होने पर भरोसा जताया। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर साझा की टिप्पणी। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में सूर्य की किरणों से हुआ प्रभु श्री राम का अभिषेक। 9 मिनट रामलला के ललाट पर पड़ी किरणें। पंचामृत से अभिषेक। स्वर्ण जड़ित पीतांबर पहनाया। अयोध्या में 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। डायबिटीज के मरीज ध्यान दें। वैज्ञानिकों को मिला दिमाग के अंदर शुगर कंट्रोल करने वाला मास्टर प्रोटीन। एक नए अध्ययन से पता चला है कि डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन लीवर के बजाय सीधे दिमाग के जरिए ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है।
बिहार से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को देंगे विधान परिषद से इस्तीफा, तय अवधि हो रही खत्म। यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो अपनी राज्यसभा सदस्यता खो सकते हैं। संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। देश भर में फिर से आंधी तूफान और भारी बारिश का दौर शुरू। यूपी, एमपी और राजस्थान में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एवलांच, 20 गाड़ियों का रेस्क्यू। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ हंगामा, भाजपा कांग्रेस विधायकों में हुई हाथापाई। राहुल गांधी को पप्पू कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने खामने की तस्वीर लहराई। सीएम अब्दुल्ला बोले, ईरान पर अवैध युद्ध थोपा गया। छत्तीसगढ़ में रामनवमी के अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। रायपुर में हनुमान चालीसा के महापाठ का 100 देशों में लाइव प्रसारण किया गया है। एक ही समय में कई देश के श्रद्धालु सामूहिक रूप से जुड़े। वहीं दुर्ग में 50,000 भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई। वंदे भारत के खाने में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद सख्त हुआ रेलवे। पटना से चलने वाली प्रीमियम ट्रेनों की होगी सघन जांच। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। धुरंधर 2 ने रामनवमी पर काटा गदर, 8वें दिन कर डाली बमफार, कमाई मिट्टी में मिला दिए शाहरुख खान, प्रभास के रिकॉर्ड से। कर्निल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन 49.70 करोड़ रुपए कमाए, वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ के करीब। पेट्रोल डीजल की कीमतों की हर 15 दिन में होगी समीक्षा, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। राहुल गांधी की टी शर्ट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का प्रहार, बोले कांग्रेस नेता के दिमाग में उनके एक्टिविस्ट सलाहकारों ने कब्जा कर लिया है और वह संसद में वही बोलते हैं जो उनके सलाहकार उन्हें बोलने को कहते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को लगा महंगाई का करंट, विद्युत वितरण कंपनियों ने 4.80% बढ़ाए बिजली के दाम। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। वहीं ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 20% की छूट मिलेगी, लेकिन बाकी समय में 20% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। रेगन ने अमेरिका पर कसा तंज, कहा भारत और चीन की तेज तार की मेहनत से है, किसी की मेहरबानी से नहीं, कुछ ताकत है दोनों देशों के बीच डालना चाहती है फूट। गुजरात को लूट रही है बीजेपी, कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य को कर रही कमजोर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया गंभीर आरोप, कहा बीजेपी ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। इतना भ्रष्टाचार है कि किसी भी विभाग में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। असम में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी की पार्टी। टीएमसी ने 22 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। पार्टी के इस फैसले से साफ है कि टीएमसी का लक्ष्य राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरना और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना है। दहेज हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, जस्टिस पारदीवाला के बेंच ने पलटा पटना हाईकोर्ट का आदेश, कहा हाईकोर्ट द्वारा आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश पूरी तरह से गलत। चंडीगढ़ में शुरू हुआ वायुसेना का 2 दिवसीय भव्य एयर शो। फाइटर जेट से तिरंगा बनाया, डायमंड और ए की आकृति भी बनाई। सुखोई राफेल ने आसमान में दिखाई करतब। सुखना लेक 2 दिन बंद। यूपी में एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल के लिए लग रही लाइनों पर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा राज में लाइन के सिवा जनता को मिला क्या। बीजेपी एक तरफ तो बिगड़े हालातों को स्वीकार नहीं कर रही, दूसरी तरफ गलत बयानी कर रही है। $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी कच्चे तेल की कीमत। ऑप्शन मार्केट में ट्रेडर्स लगा रहे हैं बड़ा दांव। केरल विधानसभा चुनाव में काजीरापल्ली सीट पर हुआ कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के उम्मीदवार बनने से दिलचस्प हुआ चुनाव। एमपी के छिंदवाड़ा में हुआ बड़ा हादसा। सीएम के कार्यक्रम से लौट रही बस हादसे का हुई शिकार, 10 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा घायल। महिला और बच्चे का हाथ कटकर अलग। हरियाणा के हिसार में शाम तक पेट्रोल पंप हो रहे ड्राई, टंके फुल करवाने वाले पहुंच रहे ज्यादा, पीएनजी कनेक्शन वाले भी भरवा रहे सिलेंडर। अफगानिस्तान पाकिस्तान में फिर हुई झड़प, 3 की मौत। ईद पर 5 दिन का सीज फायर खत्म होने के बाद शुरू हुई हिंसा, 3 पाकिस्तानी चौकियां तबाह। यूपी के गोरखपुर में पेट्रोल के लिए चले लात घुसे, गोंडा में हुई धक्का मुक्की, बड़े बड़े डिब्बे लेकर पहुंच रहे लोग। सरकार बोली पर्याप्त स्टॉक, अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। ईरान ने मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखा, इजराइल पर दागी इन पर पाकिस्तान का भी नाम, जंग में समर्थन पर आभार जताया। अब अमेरिकी डॉलर पर दिखेंगे ट्रंप के हस्ताक्षर। 165 साल पुरानी परंपरा खत्म, पहली बार किसी सिटिंग राष्ट्रपति का नाम होगा। 250वें स्वतंत्रता वर्ष पर होने जा रहा है बड़ा बदलाव।
बरेली में पिछले साल हुए उपद्रव के मुख्य षड्यंत्रकारी मौलाना तोकी रजा और अन्य आरोपियों पर लगाया जाएगा गैंगस्टर एक्ट। इन सभी को हिस्ट्री सीटर सूची में भी शामिल किया जाएगा, जिससे जमानत मिलने के बाद भी उन्हें थाने में हाजिरी देनी होगी। पीएम मोदी और मैं काम पूरा करते हैं। पश्चिम एशिया संकट में घिरने पर ट्रंप को याद आ रहा भारत। जालंधर में एक पेट्रोल पंप बंद हुआ। अमृतसर में भीड़। चंडीगढ़ में ड्रमों में डीजल देना बंद। लुधियाना में सिर्फ गाड़ियों में ही तेल डाला जाएगा। गुजरात में कांग्रेस नेता रेशन रायका पर पार्टी कार्यकर्ता ने ही दर्ज कराई एफआईआर। 1.95 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप लगाया। पुलिस कर रही मामले की जांच। अयोध्या पहुंचे दिग्विजय सिंह, बोले राम मंदिर निर्माण में मैंने भी किया 1,11,000 का सहयोग। आलू की बम्पर पैदावार लेकिन लागत निकालना मुश्किल। यूपी में किसान बोले 3 से 4 रुपए किलो बिक रहा है, ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे। ट्रांसजेंडर वुमन अब महिलाओं के साथ ओलंपिक नहीं खेल सकेगी। आईओसी ने 2028 लॉस एंजल्स खेलों से बैन लगाया। नई नीति के मुताबिक अब सिर्फ बायोलॉजिकल फीमेल्स यानी वे महिलाएं जो जन्म से ही महिला है, उन्हें ही वुमन कैटेगरी में खेलने की अनुमति होगी। ईरान मजबूत। ट्रंप के पास बेइज्जती से बचने का अब एक ही विकल्प, पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले। सरकार ने 2.38 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्ताव मंजूर किए। एयरफोर्स को S-400 मिसाइल डिफेंस और आर्मी को धनुष गन सिस्टम मिलेंगे। 9 वनडे, 8 T20 और 5 टेस्ट बीसीसीआई ने 2026-27 के घरेलू सीजन के लिए जारी किया। टीम इंडिया का शेड्यूल वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आएगी। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल से फास्टैग पर हो रहा बड़ा बदलाव। ढीली होगी आपकी जेब। हम वीआईपी है, लाइन में नहीं लग सकते। कर्नाटक के विधायकों ने मांगा आईपीएल टिकट और बैठने के लिए स्पेशल सीट। कांग्रेस विधायक विजयानंद काश पनवर बोले हर एमएलए को कम से कम 5 टिकट मिले। केरल सीएम की तरफ से राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाने पर कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति। पवन खेड़ा ने कहा राहुल में कार्यकर्ता जैसी समझ होना अच्छी बात है, हमें इस बात पर गर्व है, लेकिन हवा में उड़ने वाले पी विजन क्या समझेंगे। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर अमेरिका का बड़ा दाव। विदेश विभाग ने $250 मिलियन के पैक्स सिलिका फंड की घोषणा की। ईरान युद्ध के कारण हजारों बार राजस्थान पहुंचे। 25 दिन का सफर तय करके भारत आए। रेगिस्तानी जिलों में बनाए ठिकाने, बीमारियां फैलने की आशंका। रणवीर कपूर के फिल्म रामायण को लेकर आया बड़ा अपडेट। 2 अप्रैल यानी हनुमान जयंती पर दिखेगी भगवान राम की अगली झलक। मेकर्स ने किया कंफर्म। संभाल के एसपी आईपीएस के विष्णु। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वैश्विक अनिश्चितता के बीच रुपए में आई बड़ी गिरावट। डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर 94 रुपए 28 पैसे पर पहुंचा भारतीय रुपया। ईरान वॉर के बीच तेल के गहराते संकट को लेकर ऊर्जा विशेषज्ञ की बड़ी चेतावनी। मई तक चरमरा सकती है ग्लोबल इकोनॉमी। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल से फास्टैग पर हो रहा बड़ा बदलाव। ढीली होगी आपकी जेब। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर अमेरिका का बड़ा दाव। विदेश विभाग ने $250 मिलियन के पैक्स सिलिका फंड की घोषणा की। $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी कच्चे तेल की कीमत। ऑप्शन मार्केट में ट्रेड्स लगा रहे हैं बड़ा दाव। रेडमी नोट 15 प्रो रिव्यू 27,000 में 200 मेगापिक्सल कैमरा और IP69 के रेटिंग वाली सॉलिड बॉडी 6500 mAh बैटरी के साथ रिवर्स चार्जिंग। रॉयल एनफील्ड गुरिला 450 हुई लॉन्च। कंपनी ने जारी किया नया टीजर। 2026 मॉडल में क्रूज कंट्रोल और नए कलर्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल के सेकंड फेज का शेड्यूल हुआ रिलीज। 13 अप्रैल से 24 मई तक 50 मैच खेले जाएंगे। इनमें 8 डबल हेडर होंगे। टोटल 74 मुकाबले ही होंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आईपीएल का नया सीजन शुरू होने से पहले दिखाई दिलदारी। वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को 10-10 लाख के चेक बांटकर पूरा किया अपना वादा। साफ U20 चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। विशाल उमंग के गोल से मिली जीत। सेमीफाइनल में जगह पक्की। अब बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। धर्मशाला में आईपीएल के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। 11 मई को दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी पंजाब किंग्स। 14 मई को मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। स्पेन के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने लिया संन्यास। 10 साल पहले पीवी सिंधु के ओलंपिक गोल्ड का तोड़ा था सपना। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी एविन लुइस ने संन्यास लिया वापस। 9 साल बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापसी को तैयार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, ओले और आंधी का अलर्ट यूपी, एमपी और राजस्थान समेत 16 राज्यों में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।
दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ लगातार 4 दिन बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश, बर्फबारी के आसार, 8 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। पिछले हफ्ते सामान्य से 44% अधिक बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में गर्मी से मिल सकती है राहत, आज कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना, अगले 2 दिन ऐसा ही रहने वाला है मौसम। राजस्थान में आज से बारिश, ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने कहा फसलों को सुरक्षित जगह रखें। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश का येलो अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 5 जिलों में बर्फबारी के आसार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर 2 बनी 8वीं सबसे ज्यादा कमाई वाली भारतीय फिल्म। मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1067 करोड़ हुआ, पठान को छोड़ा पीछे। हैरी पॉटर वेब सीरीज का टीजर रिलीज, हैग्रिड की वापसी, हैरी की हरमाइनी ग्रेंजर से मुलाकात की झलक क्रिसमस 2024 पर रिलीज होगी। सिद्धू मूसेवाला का नया गाना जल्द रिलीज होगा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी गई जानकारी। बरूटा गाने के लिए प्रशंसकों का आभार जताया। धुरंधर 2 की सुनामी के बीच उस्ताद भगत सिंह के लिए बॉक्स ऑफिस पर टिकना हुआ मुश्किल, 8 दिन में 70 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म। अर्जुन रामपाल के भारत माता की जय नारे पर बड़ा विवाद, लेखिका शोभा डे ने आर्टिकल में उठाए सवाल, वहीं गर्लफ्रेंड ग्रेबियला ने लेख को बताया शर्मनाक। धुरंधर 2 की सेंसरशिप पर दीपक तिजोरी ने उठाए सवाल, का कुछ गालियां आधी म्यूट, कुछ पूरी रहने दी, ये समझ से परे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी में सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से होगी। सेना भर्ती में नया नियम लागू, ग्रेजुएट जवानों को मिली बड़ी राहत। नए नियमों के अनुसार जो जवान पहले से ग्रेजुएट हैं उन्हें अब 3 साल की पढ़ाई नहीं करनी होगी। यूपी कृषि विभाग में 2759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म में करेक्शन और फीस जमा करने की लास्ट डेट 18 जून 2026 तय की गई है। आरएएस 2026 का प्री एग्जाम मई में संभव नहीं, अभी तक वैकेंसी ही नहीं निकाली, सरकार ने 1 लाख भर्ती का कैलेंडर जारी किया। यूपी के कोऑपरेटिव बैंक में 116 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। व्यवसाय में बदलाव से पहले सलाह, संपत्ति के मामलों में सावधानी जरूरी है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आर्थिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। धन मामलों में सतर्क रहें। व्यवसाय में रुकावटें आ सकती है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। निर्णय लेने की क्षमता से लाभ मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। धन से जुड़े मामलों में लाभ होगा। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। नौकरी में तरक्की के योग है। प्रमोशन या सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आईपीएल में कितनी टीमें खेलती है।